मुंबई में उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस की एक और तानाशाही सामने आई है। कंगना का ऑफिस गिराने के बाद अब वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कंगना और अर्नब दोनों ही सुशांत केस को लेकर शिवसेना और मुंबई पुलिस को एक्सपोज करने में लगे हुए थे, जिसको लेकर पहले कंगना को डराने के लिए उनका ऑफिस तोड़ दिया गया। वहीं रिपब्लिक टीवी पर झूठी टीआरपी बटोरने का आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया है कि इस खेल में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह शामिल हैं। उनके ऊपर झूठे आरोप लगने के बाद अर्नब बेहद गुस्से में हैं। गोस्वामी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की है, ये कहते हुए कि सिंह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अर्नब ने बताया कि रिपब्लिक द्वारा एक्सेस की गई एफआईआर कॉपी में रिपब्लिक टीवी का जिक्र भी नहीं किया गया था। अर्नब ने कहा कि इंडिया टुडे ही वो चैनल था जिसने दर्शक बढ़ाने के लिए कथित रूप से पैसे दिए थे। उन्होंने निराशा व्यक्त की कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इंडिया टुडे के खिलाफ जांच बंद कर दी है और इसके बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगाया है। इसके अलावा अर्नब ने कहा कि मामले में मुख्य गवाह ने इंडिया टुडे का नाम लिया है। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि रिपब्लिक टीवी परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। रिपब्लिक पर आरोप लगाकर मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। सवाल है कि जब एफआईआर कॉपी में इंडिया टुडे का नाम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इंडिया टुडे का नाम क्यों नहीं लिया? क्या इंडिया टुडे को बचाने की कोशिश की जा रही है? सवाल कई है जिसका जवाब परमबीर सिंह और उद्धव सरकार को देना चाहिए। कहा जा रहा है कि अर्नब ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला था, ये उसी का नतीजा है। हालांकि देखना होगा कि मुंबई पुलिस मामले को लेकर क्या अर्नब से पूछताछ करती है और अर्नब अपने ऊपर लगे आरोपों को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन अर्नब के तेवर से इतना जरूर लग रहा है कि रिपब्लिक मीडिया परमबीर सिंह को कोर्ट तक लेकर जाएगी। दूसरी तरफ अर्नब और रिपब्लिक मीडिया को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अर्नब के साथ खड़े दिख रहे हैं। देश भर में चल रहे मदरसों के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। मदरसों में दी जा रही धर्म की तालीम पर कई राज्यों की सरकारों ने आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि अपनी राजनीतिक हितों की वजह से कोई भी खुलकर इसका विरोध नहीं करता है, लेकिन असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है जिसके बाद विरोधियों को झटका लगने वाला है। असम सरकार ने साफ कह दिया है कि अब बहुत हो गया है धार्मिक शिक्षा, क्योंकि राज्य में अब नहीं चलेंगे सरकारी खजानों से मदरसे। सरकार में मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने घोषणा किया कि राज्य के सभी सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक के रुपयों से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकारी मदरसे अब नहीं संचालित होंगे। इस आदेश का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। बिस्वा ने कहा कि किसी भी धार्मिक शिक्षा वाले संस्थान को सरकारी फंड से संचालित नहीं किया जाएगा। हम इसका नोटिफिकेशन नवंबर में जारी करने जा रहे हैं और इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा। हम प्राइवेट मदरसों के संचालन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। उधर असम सरकार के फैसलों के बाद राज्य में सियासी पारा बढ़ने लगा है। एआईयूडीएफ के मुखिया और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर बीजेपी की राज्य सरकार सरकारी मदरसे बंद कर देगी तो उनकी सरकार इन्हें फिर से खोल देगी। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। उनकी पार्टी बहुमत से आई तो वो सरकार के बंद किए गए सारे मदरसे फिर से खोल देंगे। असम सरकार ने फरवरी में ही इसकी घोषणा कर दी थी कि जल्द ही मदरसों को बंद कर दिया जाएगा और अब इस पर अमली जामा भी पहना दिया गया। हालांकि देखना होगा कि असम के बाद क्या दूसरे राज्य भी सरकारी पैसों से चल रहे मदरसों को बंद करेंगे। रिपब्लिक टीवी और मुंबई पुलिस के बीच जारी संग्राम बढ़ता जा रहा है। अब मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीते दिनों शिवसेना ने इस मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधा था, लेकिन अर्नब के सपोर्ट में अब पूरा देश खड़ा हो गया है। मुंबई पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्विटर पर सपोर्ट अर्नब ट्रेंड कर रहा था। वहीं बीजेपी ने भी शिवसेना, कांग्रेस और मुंबई पुलिस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अर्नब को फंसाने के लिए ये कांग्रेस और शिवसेना की साजिश है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ऊपर लगाए गए आरोपों पर अपनी नाराजगी जाहिर की और ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है और लिखा है कि मीडिया की स्वतंत्रता को रौंदने वालों को भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा, स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र की एक परिभाषित विशेषता और संविधान का पोषित आदर्श है। भारत के लोगों द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा मीडिया को निशाना बनाना लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उधर जावड़ेकर के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर मुंबई पुलिस पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस के प्रमुख महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के राजनीतिक विंग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि मीडिया पर हमला कांग्रेस की आदत है।
साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि रिपब्लिक टीवी पर हमला मंजूर नहीं। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर हमला बोला और कहा कि रिपब्लिक को दबाने की कोशिश हो रही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि सुशांत मामले को लेकर अर्नब और उनके चैनल रिपब्लिक भारत ने मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार पर हमला बोला था, जिसकी वजह से अर्नब को टीआरपी रैकेट में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अर्नब को फंसाने के चक्कर में अब उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस ही फंस गई है। उद्धव का दांव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री भी अर्नब और रिपब्लिक मीडिया के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और सोनिया सिन्हा को जमकर सुनाया है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट कर मारने का मामला अभी भी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार को परेशान कर रही है। और अब एक और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में एक साधु को जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आया, जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल करौली में मंदिर जमीन के विवाद को लेकर पुजारी को जलाने के मामले में गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पूरी तरह से घिर गई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, वहां चारों ओर रेप की घटनाएं हो रही हैं। राहुल गांधी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और राजस्थान सरकार से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए या इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे पहले राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देने के मामले की जितनी निंदा की जाए, जितना दुख जताया जाए कम है। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने लिखा कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस रफ्तार से बढ़ा है, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नीति को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। सवाल है कि हाल ही में हाथरस जाकर पॉलिटिकल ड्रामा करने वाले राहुल और प्रियंका गांधी राजस्थान जाएंगे। क्या वो सीएम गहलोत से इस्तीफा मांगेंगे या पालघर की तरह इस घटना पर भी राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी चुप्पी साध लेंगे? ऐसे में सवाल है कि देश कांग्रेस पर कैसे भरोसा करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी भी अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगे हैं। जेडीयू, बीजेपी सहित कई दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं इस बार शिवसेना भी पहले के मुकाबले बिहार चुनाव में अधिक दिलचस्पी ले रही है। शिवसेना इस बार एनडीए की सहयोगी बनकर बिहार चुनाव में नहीं बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ भाग्य आजमाएगी। हालांकि वो बात अलग है कि बिहार में ना कांग्रेस का वजूद है, ना ही एनसीपी को कोई जानता है। कितने वोट मिलेंगे इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। पिछले कई चुनाव में तो कांग्रेस आखिरी पायदान पर रही है, वहीं शिवसेना को गिनती के वोट मिले हैं, जबकि एनसीपी का इससे भी बुरा हाल है। फिर भी उद्धव ठाकरे एनडीए से बिहार में जंग के लिए तैयार हैं। शिवसेना इस बार एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों ने अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दोनों पार्टियों की लिस्ट के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, सुप्रिया सुले समेत करीब 60 नेता बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। शिवसेना ने 22 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। उद्धव के अलावा उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं एनसीपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें कहा गया कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्य प्रचारक होंगे। इसके अलावा नवाब मलिक, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, सुप्रिया सुले और फौजिया खान भी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। पार्टी ने एक बयान में कहा कि पार्टी आने वाले वक्त में चुनाव से संबंधित और जानकारी साझा करेगी। हालांकि चुनाव में शिवसेना और एनसीपी अपनी ताकत झोंकने को तैयार है, लेकिन हाल के दिनों में सुशांत मामले को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के रवैये से बिहार के लोग बेहद नाराज हैं। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि बिहार के लोग इन तीनों दलों पर भरोसा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर झूठा आरोप लगाकर मुंबई पुलिस फंस गई है। बीते दिनों इस मामले पर शिवसेना का भी बयान आ गया है। सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत ट्वीट किया और असत्यमेव जयते लिखा। इससे साफ हो गया कि दोनों ने मिलकर ये साजिश रची है और इसका भांडाफोड़ भी हो गया है, क्योंकि एफआईआर की कॉपी में कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कमिश्नर परमबीर सिंह से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और पालघर केस में देश को हमने सच दिखाया है और इसी की वजह से रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुझे चुनौती दी है, आपको चुनौती दी है कि हम रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी को बंद कर देंगे।
ये डरे हुए लोग, ये हारे हुए लोग, ये बेबी पेंगुइन को बचाने वाले लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि देशवासियों, आपके संघर्ष ने साबित कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि आपके समर्थन ने साबित कर दिया कि पालघर में संतों की हत्या हुई थी। जो लोग गुनाहगारों को बचाना चाहते थे, उन्हें आपने देश के सामने खड़ा कर दिया। इसीलिए सोनिया सेना और उसके प्यादे परमवीर सिंह जन समर्थन पर, जन आंदोलन पर, जनज्वार पर प्रहार करना चाहते हैं। देशवासियों, आज मैं आपसे आपका साथ मांग रहा हूं, क्योंकि आपकी जन क्रांति को मारने की साजिश हो रही है। उठाइए मशाल जलाइए और बुलंद आवाज में बोलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके अलावा भी अर्नब ने कांग्रेस और शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बदले की ऐसी कार्रवाई से रिपब्लिक टीवी का एक एक सदस्य सच्चाई के पीछे और मजबूती से खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।